उसमें उन्होंने मोदी जी का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारे सैनिकों ने जिस तरह से देश के लिए काम करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे शिवाजी ने काफी पहले इस चीज को शिवाजी के सैनिकों ने किया है। उन्होंने मोदी जी के काम से या मोदी जी से कोई शिवाजी की तुलना नहीं की है। मेरा केवल ये कहना है, और मुझे ये भी जानकारी नहीं थी, जो राजेंद्र ने भेजी वो भी नहीं थी, पर इसमें मोदी जी का कोई, बल्कि हो सकता है पवार ये बताना चाहते हो कि भाई आप जिसकी चीज की क्रेडिट लेना चाहते हो वो तो हमारे शिवाजी महाराज काफी पहले कर चुके हैं। जो आप दोनों बातें मैंने कही सर, अपनी बात में दोनों बातें कही थी। हाँ, ये भी हो सकता है और वो हो भी हो सकता है। हाँ, हाँ, तो वो भी हो सकता है कि वो ये कन्वे करना चाहते हैं। खैर, देखिए, विपक्ष की जो पूरी की पूरी बातचीत है उसको अपने को कंक्लूड अगर करें तो पूरा का पूरा जो भार है अब राहुल गांधी के कंधों पर या कांग्रेस के कंधों पर आ गया है, ये मान के चलना चाहिए। सुनील जी भी कह रहे हैं और अनिल सिन्हा भी कह रहे हैं कि बहुत ताकतवर हैं शरद पवार। होंगे, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका अभी भी बड़ा प्रभाव है। मैं पहले भी आपके फोरम पे या कहीं बोल चुका हूं कि जब अविभाजित नेशनल कांग्रेस पार्टी और शरद पवार काफी पावरफुल थे 2019 में, तब भी उनकी पार्टी को केवल 4 सीटें मिली थी पूरे 48 में से, पूरे महाराष्ट्र से 4 आउट ऑफ 48। हम अगर लोकसभा की बात कर रहे हूं और इंडिया की कर रहे हूं, तो ये जो नया विभाजन हुआ है उसके बाद शरद पवार की क्या हैसियत रहेगी, वो अपनी बेटी को जिता पाए। मतलब जो लहर है उसमें आपने देखा कि किस तरह से पिछले चुनाव में अमेठी में भी हार गए थे राहुल गांधी। तो एनसीपी की ताकत को लेकर मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गए थे असेंबली के चुनाव की जब चल रही थी वहां, तब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर या और चीजों के बहाने से प्रधानमंत्री गए थे। ममता जी उनका इंतजार करती रही एयरपोर्ट पर और उनको प्रधानमंत्री को आने में विलंब हो गया या क्या हुआ, वो उनसे खड़े खड़े मिली और चली गई। और उनके साथ ऑडियंस भी नहीं की उन्होंने, ममता ने। और इस चीज को वो अपने इलाके के दौरे पर चली गई जहां उनको जाना था, शायद नॉर्थ के इलाके में जाना था। और इस चीज को पीएमओ ने और बीजेपी ने और तमाम लोगों ने इशू बनाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का असम्मान किया। ये कन्विक्शन का मामला है कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को क्या मानते हैं और प्रधानमंत्री को क्या मानते हैं। वो ममता बनर्जी वाली बात उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसलिए समय नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुझे अभी एक शक है कि महाराष्ट्र में ये बैठक होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो फॉर्मेलिटी के तौर पर होगी, और क्योंकि अब वहां बैठक करके विपक्ष को क्या हासिल होना है, वो थोड़ा सा बड़ा क्रूशियल इशू हैं कि संयोजक कौन होगा, 10 मेंबर्स जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं वो कौन होगा, सीट शेयरिंग की बात है। अब एक औपचारिकता के नाते अगर एक वेस्ट के इलाके में, एक साउथ में हो गई, एक ईस्ट में हो गई, एक अगर वेस्ट में करना है और जरूरी है तो होगी। और पवार साहब की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान के लिए जरूर होगी। पूरा का पूरा जो अपोजिशन है अब वो 3 लोगों पर केंद्रित है। वो एक ममता बनर्जी हैं और एक नीतीश कुमार हैं और एक राहुल गांधी हैं। इन लोगों को ड्राइव करना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी की यात्रा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम देखेंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में आता है या कैसा आता है, वो क्रूशियल है। और उसी पर राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निर्भर रहेगी।
वो जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के इलाके में, गुजरात से लगा के, और गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो इलाके हैं जो उनकी यात्रा से होंगे, वो सब धो देगा। ये जो पवार वार का जो पूरा मामला है, कोई मतलब नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है ध्यान बटाने का, और बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, विपक्ष को ह्यूमिलिएट करने की। और उसके जनक जो हैं वो पवार बन गए हैं कि उन्होंने ये मौका दे दिया, और कुछ नहीं है, इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे नहीं लगता।